ध्यान से कि ससुरा नदी सब जाके कहाँ गिरती हैं, सब A to Z नदियां समुद्र में जाके गिर जाती हैं, कहीं ना कहीं से समुद्र में गिरती हैं। और अगर समुद्र में नहीं गिर पाती हैं तो वो किसी सहायक नदी में जाके मिल जाए। जैसे यमुना समुद्र में नहीं जाती है तो गंगा में पानी डाल देती है इलाहाबाद में, और गंगा ले जाके उलाट देती है। तो हमको सवाल एक बात नहीं समझ में आया कि दुनिया की जितनी भी बड़ी बड़ी नदियां हो गई, चाहे यहाँ की लॉरेंस नदी हो जाएगी, हडसन नदी हो जाएगी, कोलोराडो नदी हो गई, मिसिसिपी मिसौरी या फिर टेनेसी नदी हो गई, यहाँ से अमेजोन नदी हो गया, नील नदी हो गया, नाइजर हो गया, ये लिम्पोपो, जितनी नदियां हैं ससुराज A to Z दुनिया की नदियां कहीं ना कहीं से आके सब समुद्र में गिर रही होती हैं, चाहे वो अरब सागर में गिरे। आपने कभी गौर किया है ये नदियों का पानी खारा नहीं होता है, लेकिन समुद्र का पानी नमक जैसा होता है, खारा होता है। पी लेंगे तो ससुराज तबीयत खराब हो जाएगा। समुद्र का पानी नहीं पीता आदमी कोई, ये पानी समुद्र का पूरा खारा होता है समुद्र का पानी। तो बताइए ससुरा नदी का पानी मीठा यानी पी सकते हैं, समुद्र का पानी खारा, ऐसा क्यों? समुद्र का पानी खारा क्यों? देखिए ऐसा क्यों होता है, दुनिया में हर चीज, किसी भी चीज के सरफेस पे नमक पाया जाता है। सबसे ज्यादा पूरी दुनिया पे नमक सबसे ज्यादा पाया जाता है। कहीं पे भी आप अपना हाथ चाट के देखिए नमकीन लगेगा, लगेगा। आंसू पी के देखिए नमकीन लगेगा। बचपन में नकटी निकाल के खाए होंगे, नमकीन लगेगा। भैंस चाट के देखिए नमकीन लगेगा। सड़क चाट के देखिए जमीन पे नमकीन लगेगा। किसी का घर द्वार चाटिए नमकीन लगेगा। नाली मतलब ढक्कन वक्कन कहीं, सड़क चाट लीजिए, घर मतलब कुछ चाटिएगा आपको नमकीन लगेगा। हर जगह नमक की मात्रा अवेलेबल है, NaCl हर जगह अवेलेबल है। आप देखिए कहीं पे आप 20 दिन नहाइए मत, उसका चाटिए देखिए एकदम नमकीन लगेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हर जगह नमक की मात्रा अवेलेबल है। जब कभी भी बारिश होता है, बात समझे ध्यान से, जब कभी भी बारिश होता है तो ये बारिश इतना ज्यादा होता है कि पूरी जमीन को भीगा देता है। ऐसा थोड़ी होता है कि बारिश होगा तो आपका घर नहीं भीगेगा। आपके घर पे बारिश होगा, पूरा नमक को वो बारिश क्या करेगा, अपने साथ पोंछ के लेके चल जाएगा। सड़क पोंछ देगा, भैंस गाय गोरू जितना चीज है, सड़क दीवार मिट्टी सब खेत को बारिश पोंछ देगा। उसके ऊपर उपस्थित सारे नमक को बारिश उठा के लेके चला जाएगा नाली में, नाली जाके मिलेगा नहर में, नहर जाके मिलेगी नदी में। यानी पूरे शहर का नमक, पूरे भारत का नहर, जितने भी शहर हैं, जितने भी राज्य हैं, भारत है, जितना भी देश है, सबका नमक नालियों के रास्ते, नहर के रास्ते नदी में आ गया। और उस सारे नमक को नदी उठा के कंटिन्यूअसली पटक देती है समुद्र में ले जाके। अब बेचारा समुद्र कहाँ पटके, ये तो चुपचाप यहीं रह जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत है तो नदी अपना नमक ले जाके फेंक देती है कि चल ससुराल जा। इसलिए नदी में नमक कम रहता है, क्योंकि नदी का नमक केवल अपने भर का रहता है, और समुद्र में तो पूरी दुनिया का नमक है, वहां पे फेंक देती है। तो समुद्र का जल क्या हो जाता है, खारा हो जाता है। अब वो नमक पता नहीं किसके पसीना से बना है कि किसके पोंटा से बना है, कोई नहीं जानता है। तो समुद्र का जल खारा हो जाता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि समुद्र के खारेपन का मुख्य कारण क्या है, तो नदियों द्वारा ले आए गए सिल्ट या अवसाद या कचरा के द्वारा निक्षेपण, कचरा को क्या कर देती है, निक्षेपण कर देती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत है? समुद्र का पानी खारा क्यों होता है? किसी को दिक्कत नहीं? अब जब मेंस का एग्जाम दीजिएगा, चाहे आप PCS का या फिर UPSC का, उसमें सब चीज लिखिएगा। टोपोग्राफी जब बनेगी ना, सब चीज, नदियों का कोर्स कहाँ से शुरू हुआ था, अपक्षय, अपर्दन, निक्षेपण, छिपरिका, छिपरिका से V आकार की घाटी, गार्ज, कैनियन, I आकार की घाटी, छिपरिका, नीचे उतरा था तो झरना, जलप्रपात, अवनमन कुंड, S आकार की घाटी, प्राकृतिक तटबंध, और यहाँ से हो जाएगा गोखुर झील। उसके बाद से कई भागों में बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगी, वितरिका, वितरिका के बाद रोधिका, रोधिका के बाद डेल्टा, डेल्टा के बाद एस्चुरी बनाइएगा, एस्चुरी के बाद सारा खारा पानी ले जाके फेंक दीजिएगा समुद्र में, कर दीजिएगा समुद्र खारा हो गया, समुद्र का पानी खारा। और उसी को नमक छान के बना दीजिए पतंजलि नमक, शुद्ध समुद्र का नमक, जुंची लिख दीजिए उस पे, किसी को कोई दिक्कत नहीं है।